नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत ने पाकिस्तान को यूएनजीए में खूब लताड़ा। लादेन का नाम लेकर आतंकवाद पर धोया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर के लिए गड़गड़ा रहे शहबाज की भी खोली पोल। डिजिटल भारत का नया अध्याय शुरू। पीएम मोदी ने लॉन्च किया बीएसएनएल 4G स्वदेशी नेटवर्क। 97,500 मोबाइल टावर का भी उद्घाटन। बिहार चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। पटना में शाह ने बीजेपी नेताओं को दिया विनिंग फॉर्मूला। शाह बोले, गुटबाजी छोड़िए, कौन क्या है भूलिए, कार्यकर्ता बनकर चुनाव में लगिए। विदेश यात्रा पर निकले राहुल गांधी। साउथ अमेरिका के 4 देशों का करेंगे दौरा। पवन खेड़ा ने बताया, राहुल व्यापारियों और छात्रों से करेंगे मुलाकात। बरेली में जमकर बवाल। मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार। बढ़ के सीएम योगी बोले, मौलाना भूल गया कि राज्य में किसकी सरकार। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात यूएनजीए में पाकिस्तान की फजीहत की। पाकिस्तान को यूएनजीए में भारत ने खूब लताड़ा है। पाकिस्तान की पोल पट्टी भारत ने खोलकर पूरी दुनिया के सामने रख दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में राइट ऑफ रिप्लाई के तहत भारत की ओर से युवा राजनयिक पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान की विदेश नीति की जड़ में ही आतंकवाद शामिल है। पेटल गहलोत ने पाकिस्तान की कथनी और करनी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वो देश है जिसने ओसामा बिन लादेन को सालों तक अपने यहां पनाह दी और फिर भी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जंग का दिखावा करता रहा। भारत ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने ही संघर्ष रोकने की अपील की थी। भारत ने साफ किया कि दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच कोई भी लंबित मुद्दा केवल द्विपक्षीय बातचीत से ही सुलझाया जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों पहले ही इस बात पर सहमत है कि किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती। पूरी पोल पट्टी भारत ने खोलकर रख दी। देखिए, ये शहबाज शरीफ इज जोकर। इन्होंने जो भाषण दिया उसमें इन्होंने कह दिया कि देखिए हमने कितना ज्यादा एक्शन लिया। अगर पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को उसके ऊपर अगर हमने कार्रवाई नहीं की होती तो न्यूयॉर्क और लंदन के अंदर ये आतंकवादी घूम रहे होते। मतलब एक तरीके से आपने मान लिया कि तुम्हारे घर के अंदर ये सारे आतंकवादी पल रहे हैं, उसको तुम पोस रहे हो, उसको तुम वहां ट्रेनिंग दे रहे हो, और आप ये भी कह रहे हो कि अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया होता तो ये अभी न्यूयॉर्क और लंदन में होते। तो एक तो आपने एडमिशन कर लिया, लेकिन भारत ने जो जवाब दिया वो उस कथनी के ऊपर दिया कि ये लगे डींगे हाँकने कि हमने इंशाअल्लाह बहुत कायदे से युद्ध को लड़ा, हमने शिकस्त दी। भारत का नाम नहीं लिया, शिकस्त दे दी। तो राइट टू रिप्लाई के तहत कोई भी आदमी कोई वहां झूठ बोल दे, किसी दूसरे देश के ऊपर कोई आरोप लगा करके निकल जाता है तो यूएन में राइट टू रिप्लाई करने का एक मौका दिया जाता है। तो उसी के तहत पेटल गहलोत ने, देश की बेटियों को आगे करती है मोदी सरकार। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस महिलाएं ऑफिसर्स कर रही थी और यहां भी पेटल गहलोत को आगे किया गया। क्या जवाब दिया उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर से ही निकला था, और ये कि भाई आप चीखने लग गए और इसलिए आपने हमारे डीजीएमओ को फोन करके कहा कि बस इनफ, अब मत मारो, और इसलिए ये सीज फायर किया गया। तो देखिए, झूठा मुल्क है, ये कौम ही झूठी है, झूठ के आधार पर इसका सब कुछ चलता है, और इसलिए इस जोकर को जिस तरीके से एक्सपोज किया गया है काबिल तारीफ है।
तो पाकिस्तान की नीयत, झूठ और आतंकवाद को लेकर उसकी दोहरी चाल को भारत ने दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। अब बात डिजिटल भारत के नए अध्याय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के झरसुगुड़ा से देश और राज्य के विकास को नई दिशा देने वाली 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सेवा की शुरुआत की। इसे भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण इलाकों तक बेहतर कनेक्टिविटी को पहुंचाना है। बीएसएनएल 4G लॉन्च के साथ ही पीएम मोदी ने 97,500 मोबाइल टावर का भी उद्घाटन किया, जिसमें 92,600 4G पर काम करेंगे। इन टावर को बनाने में लगभग 37,000 करोड़ का खर्च आया है। ये टावर पूरी तरह से भारतीय टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओडिशा भारत की विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज का दौरा पीएम मोदी का विकास की सौगात लेकर आया। आप लोगों ने नाम सुना होगा कालाहांडी का, कि जो हिंदुस्तान का किसी जमाने में बिल्कुल सबसे अंडर डेवलप्ड इलाका, लोग भूखे मरते थे, ट्राइबल पॉपुलेशन है, और वहां प्रधानमंत्री मोदी क्या लेकर के जा रहे हैं? ऐसी सेवाएं जो वर्ल्ड क्लास है। ये फर्क समझिए। दुनिया के कई सारे इलाकों में अभी 3G नहीं पहुंचा, 4G, और आप हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी से, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये तुरंत अपग्रेड हो जाएगा 5G और 6G के अंदर। तो ये जो कम्युनिकेशन का एक जो रेवोल्यूशन पूरी दुनिया देख रही है, मोदी सरकार हिंदुस्तान के उन इलाकों में लेकर के जा रही है इन चीजों को, जो हिंदुस्तान के अंदर भी सबसे बैकवर्ड इलाका माना जाता है। तो उस संदर्भ में आप ये देखिए कि किस तरीके से डिजिटल डिवाइड, जो आगे चल करके एक बड़ा मुद्दा है, सोशल डेवलपमेंट को आंकने का तरीका कि डिजिटल डिवाइड कितना है, उसको पाटने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी जनता के सामने होते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर थोड़ा सा कुछ आशीर्वाद न दें तो उससे काम भी नहीं चलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि इस तरह की योजनाएं, चाहे डिलीवरी की हो, चाहे जनता के लिए हो, चाहे सब्सिडी हो, कुछ भी हो, बिना घूस खाए, बिना माल कमाए, बिना डाका डाले, वो कहते कि भी पंजा, भ्रष्टाचार का पंजा लगता था हाथ छाप, उसके बगैर हिंदुस्तान में परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। यही फर्क इस सरकार और कांग्रेस की पिछली सरकारों में है, ये प्रधानमंत्री ने आज बखूबी बताया। जी, अब बात बिहार की राजनीति से जुड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह इस समय बिहार दौरे पर है। उन्होंने सारण और चंपारण के नेताओं के साथ बेतिया में बैठक की। इसके बाद पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक भी की। तो वहीं आज मिथिला, कोसी, सीमांचल और अंग प्रदेश की 70 से विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बांका के बीजेपी कोर कमेटी के नेताओं के साथ भी वो बैठक करने वाले हैं। लगातार अमित शाह चुनाव से पहले बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस बार उनके दौरे का मकसद क्या है, किन किन विधानसभा सीटों पर इस बार उनकी नजर है? देखिए, कल हम लोगों ने सर्वे कैपिटल टीवी का रिलीज किया, जिसमें हम लोगों का अपना अनुमान है कि 152 से 157 सीटें, अगर बीच बीच का रास्ता अगर ले तो 155 सीटें इस बार एनडीए के पक्ष में आने वाला है। कल हम लोगों ने वीडियो बनाया और आज अमित शाह ने कहा कि 160 का टारगेट है और अचीवेबल है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बिहार के अंदर इस तरह का माहौल है, कैसा लग रहा है कि सरकार वापस आएगी, इसलिए गुटबंदी ज्यादा है। कोई और कुछ बोले तो लोग इधर उधर भी भाग सकते हैं, लेकिन जब अमित शाह तमाम नेताओं को बुला करके गुटबंदी करने से रोकने की बात कहते हो, कार्यकर्ता बनकर के पार्टी के लिए चुनाव में काम करने की बातें कहते हो, तो कोई इधर से उधर नहीं जाएगा। और अभी जो गृह मंत्री का जो लगातार दौरा हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में बिहार में, अभी कुछ दिन पहले वो देहरी में थे, तो ये जो मीटिंग्स का जो पर्पस है, एक तो संगठन को एकजुट करना, जहां कहीं भी कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है उसको लाइन रास्ते पे लाना,
और संगठनात्मक रूप से चुनाव की तैयारी का वो जायजा लेने के लिए लगातार बिहार जा रहे हैं और जो जानकारी है वो लगातार अभी बिहार वो जाते ही रहेंगे। जी, तो बिहार चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई है, पर चुनाव के बीच में राहुल गांधी एक बार फिर गायब हो गए हैं। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश रवाना हो चुके हैं। इस बार मंजिल है दक्षिण अमेरिका के 4 देश, जिसकी जानकारी पवन खेड़ा ने दी है। पवन खेड़ा ने जानकारी देते हुए बताया है कि राहुल गांधी इस दौरे में अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों, वरिष्ठ नेताओं, कारोबारी वर्ग और विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने यह नहीं बताया है कि राहुल गांधी कितने दिनों के लिए विदेश में रहेंगे और कब भारत लौटेंगे। सर, चुनाव का वक्त है और ऐसे में एक बार फिर से राहुल गांधी गायब हो गए। देखिए, उनकी प्रायोरिटी ही अलग है। वो भारत में कभी कभी आते हैं, वो ज्यादातर विदेश में रहते हैं। उनको विदेश में रहना ज्यादा मजा आता है। अब आपने कह दिया कि पवन खेड़ा ने ट्वीट करके जानकारी दे दी कि 4 देशों के, तो भाई वो 4 देश कौन है? क्या वो उन देशों के राष्ट्रपति वो बेरोजगार बैठे हुए हैं? भाई वहां से बुलाया गया कि आपने अर्जी डाली या वहां जाकर के आप लाइन में लग करके मिल के आएंगे? भाई क्या हो रहा है? फॉर गॉड सेक, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो किस देश में कब कितने दिनों के लिए रहेंगे, कब वापस आएंगे, कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? लंदन होकर के कोलंबिया जा रहे हैं या वेनेजुएला जा रहे हैं या चिली जा रहे हैं? कोई डायरेक्ट फ्लाइट तो है नहीं। दुबई होकर के जा रहे हैं या फिर मलेशिया होकर के फिर वो घूम के जा रहे हैं। ये सारी जानकारी, ये हमारा अधिकार है ये जानने का। और सबसे बड़ी चीज, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, तमाम लीडर्स वो बिहार चुनाव में लगे हुए हैं और आपको जो है वेकेशन पे जाना है। अब ये जब वो लौटेंगे, कहाँ कहाँ गए और क्या क्या करके आए, तब ये बात समझ में आए कि वाकई वो साउथ अमेरिका गए या कहीं और गए, कितने दिनों के लिए गए। जब वो वापस लौटते हैं तभी इनके बारे में खबर आती है। अब बात आज की आखिरी खबर की। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस बात का डर था वही हुआ। बरेली में जबरदस्त हंगामा हुआ। बरेली में जुमे की नमाज हुई और इसी के बाद हालात बिगड़ने लगे। लोग सड़कों पर निकले, पुलिस के साथ टकराव हुआ। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो पूरे दिन सुर्खियों में बनी रही। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर थे और वर्दी वालों पर पथराव कर रहे थे। उन्हें आगे करके पथराव भी किया गया। अगर वक्त पर हालात काबू ना होते तो अनहोनी भी हो सकती थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में हुई उपद्रव की घटनाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही सीएम योगी ने गरजते हुए कहा कि राज्य में किसी को भी ये भूलने का अधिकार नहीं कि शासन किसका है। एक मौलाना भूल गया कि राज्य में शासन किसका है। वो ये सोच बैठा था कि वो धमकी देकर व्यवस्था को रोक सकता है। हालांकि हमने साफ कर दिया कि ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू। सीएम योगी ने कहा कि जो सबक आज सिखाया गया उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेगी। क्या एक बार फिर से साजिश रचने की कोशिश की और गलत राज्य में पंगा ले लिया गया? देखिए, तौकीर रजा मौलाना कम पॉलिटिशियन ज्यादा है। ये पॉलिटिशियन ज्यादा है। लोकसभा चुनाव के दौरान वो कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आएगा, तो कभी अखिलेश के साथ नजर आएगा, कभी उसको, वो पॉलिटिकल कीड़ा उसको काटा हुआ है। ये कोई मौलाना कोई सद्भाव फैलाने वाला नहीं। हर बार वो मुंह खोलता है, जहर उगलता है। अभी जो हुआ है एक्शन, आज देखिए सोशल मीडिया पर तस्वीरें की भरमार लग गई है। चुन चुन के निकाल निकाल करके बेइज्जत करके लोगों को पकड़ा जा रहा है। इनकी बहुत हेकड़ी थी कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो बहुत बवाल मच जाएगा। बरेली के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ा हो जाएगा अगर तौकीर को जो है गिरफ्तार करके पुलिस ले। कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन से आप पंगा नहीं ले सकते। और जो हुआ है उसके बारे में देखिए, कोई विपक्षी पार्टी सामने क्यों? पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाई गई है। जो पुलिस वाले घायल हुए हैं वो गोलियों के छर्रे की वजह से। तो ये बात सही है कि इन उपद्रवियों को, इन दंगाइयों को वो भूल गए। तौकीर रजा के बहकावे में आकर के ये लोग भूल गए कि यहां योगी जी बैठे हुए हैं और वो बहुत कायदे से इंसाफ करते हैं। तो अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है। अब देखिएगा कि एक एक करके जो लोग भी इस तरह के उपद्रव में शामिल थे, बुलडोजर भी चलेगा और
इनकी गिरफ्तारी भी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।